इस रुए ज़मीन पर एक ज़माना ऐसा भी आया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश होती रही थी। उसकी वजह यही थी कि निहायत ही हॉट और निहायत ही ह्यूमिड ज़माना था और उसके अंदर स पानी नीचे आने से पहले फिर तबखीर के अमल में शामिल हो जाता था। अब इंसान के अंदर भी एक ऐसा इयॉन आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, जिसके अंदर वो अपनी ज़ात की तश्कील कर रहा होता है, जिसके अंदर उसके अपने अंदर का मौसम ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर समंदर भी नहीं बन सा पाता, उसके अंदर बर्फ़ भी नहीं जम पाती, उसके अंदर सिर्फ़ एक मुसलसल तबखीर का अमल हो रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ अभी एक ग़ज़ल शेयर करता हूँ और उसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। इसका मतला है कि रुक जा, आगे मत जा, आंचल जल जाएगा। रुक जा, आगे मत जा, आंचल जल जाएगा, इस अमृत धारे से छागल जल जाएगा। ये जो हमारे अहद के अंदर एक पोस्ट मॉडर्निज़्म के अंदर कल्चर आ गया है, इंसानी आज़ादी का, जिसमें मर्द-ओ-ज़न को आज़ाद कर दिया गया है और कोई भी शख्स जब वो एडल्टहुड में पहुँचता है, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है। आज़ाद ज़माना है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। मॉरल वैल्यूज़ का एक डिके है और इंसान अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर फैसले करता है। उसके अंदर एक अपनी बच्चियों को, एक अपनी बेटियों को एक छोटा-सा पैगाम है कि रुक जा, आगे मत जा, आंचल जल जाएगा। इस अमृत धारे से छागल जल जाएगा। ये जो दुनिया के अंदर आप आगे बढ़ना चाहती हैं बेटियाँ मेरी, और एक अमृत धारा उन्हें नज़र आ रहा होता है कि इससे उनको ज़िंदगी मिलेगी और वो जिस आज़ादी के पीछे चल रही होती हैं, ये अमृत धारा वो अमृत धारा है कि जिससे आपका छागल तक जल जाएगा। छागल क्या है? जिसके अंदर आप पानी भर के रखते हैं। तो ये जो आपको अमृत धारा लग रहा है जिससे आपका छागल भर जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपने पानी भर लिया, हकीकत में ये आपके छागल को भी जला देगा, ये आपके आँचल को भी जला देगा। तो अल्लाह की हुदूद के अंदर रहना, अल्लाह की हुदूद के अंदर ज़िंदगी गुज़ारना और अपने आप को रोक के रखना जबकि मुआशरा आपको ना भी रोक रहा हो, सोसाइटी आपको ना भी रोक रही हो, खुद से ये जानना कि अल्लाह ने क्या वैल्यूज़ दी हैं और उन वैल्यूज़ के अंदर मैंने कैसे रहना है, वो इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर ये एक शेर है कि रुक जा आगे मत जा आंचल जल जाएगा, इस अमृत धारे से छागल जल जाएगा। और है कि सब अपने-अपने अमाल के बदले गिरवी, सब अपने-अपने अमाल के बदले गिरवी, आग जो आज लगाएगा, कल जल जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि हम सब लोग अपने-अपने अमाल के बदले गिरवी हैं, तो हम जो करते हैं, हम उसका अंजाम हमेशा पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अंजाम हम अगली दुनिया में पाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अंजाम हम इसी दुनिया के अंदर पा लेते हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका अंजाम हम इसी दुनिया में पा लेते हैं और कुछ गलतियाँ भी ऐसी हैं जिनका अंजाम हम इसी दुनिया में पा लेते हैं, फिर वक़्त पलट कर वापस नहीं आता। तो जो शख्स भी आज आग लगाता है, किसी के लिए आग लगाता है, कल कहीं न कहीं से वो आग घूम कर आती है और वो आग उसको भी लग जाती है। वो एनर्जी अपना साइकिल पूरा करती है और है कि कल्ब की आतिश को हर गाम पे यूँ मत भड़का, कल्ब की आतिश को हर गाम पे यूँ मत भड़का, तेरा मन जंगल है, जंगल जल जाएगा। जब आपके कल्ब के अंदर आतिश पैदा होती है, आग पैदा होती है और पहली मर्तबा आप अपने कल्ब के अंदर वो हिद्दत महसूस करते हैं कि आप उसके साथ अनजान रास्तों पर भी चल पड़ें, पामाल ज़मीनों से हटकर भी जा सकें, जंगलों में भी रास्ते बना सकें, तो आपको मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि आपको अपनी आग को कंट्रोल भी करना पड़ता है। आग एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप उसको ताप सकते हैं, आप उसके ऊपर खाना पका सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी ज़ात को भी कुंदन कर सकते हैं। उस आग के ऊपर आप चाँदी को, सोने को पिघलाकर अपनी मर्ज़ी से ढाल भी सकते हैं। लेकिन आग जब काबू से बाहर हो जाए, तो वो सब कुछ भस्म भी कर देती है। तो इसी तरीके से जब आपके मन के अंदर, आपके कल्ब के अंदर कोई आतिश भड़की हो, तो फिर आपको उसको भी बड़े एहतियात से लेकर चलना पड़ता है। जुनून और ख़िरत को एक मिलाप के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप सिर्फ़ ख़िरत के हो बैठेंगे, तो जंगलों के सफ़र पे नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ जुनून के हो बैठेंगे, तो आप उस जंगल के अंदर कहीं आग लगा बैठेंगे, पूरा जंगल जल जाएगा और आप भी जल जाएँगे। अंदर के सफ़र पर भी ऐसे ही होता है कि कल्ब की आतिश को हर गाम पे यूँ मत भड़का, तेरा मन जंगल है, जंगल जल जाएगा। अपने मन को बचा के चलना पड़ता है, बस उतनी आतिश
کہ आपको तहरीक मिलती रहे, बस उतनी गर्मी कि आपको तहरीक मिलती रहे और आप एक देरपा सफ़र के काबिल हो सकें। ये वक़्त के साथ समझ आता है आहिस्ता-आहिस्ता कि कैसे कल्ब को इस मुसलसल हिद्दत के ऊपर रखना है, जिस पे ना तो वो ठंडा हो और ना ही उबाल आए और पानी उबलने लग जाए, ना तो आग लगे और ना ही बर्फ़ के अंदर सब कुछ, बारिश के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाए। एक हिद्दत के साथ आप अपनी ज़िंदगी अहद-बाहद चलाते रहें। और 2 और शेर हैं जो इसका मतला था ये उसके साथ एक तरह से कनेक्टेड होते हैं। जो पहले मैंने मतले में आपको शेर सुनाया है कि रुक जा आगे मत जा आंचल जल जाएगा, इस अमृत धारे से छागल जल जाएगा। देखो बिटिया जज़्बों की हिद्दत को समझो, देखो बिटिया जज़्बों की हिद्दत को समझो, अश्क बहेंगे सारा काजल जल जाएगा। नोखेज़ी में, नौजवानी में, टीनेजेस में जज़्बों में बड़ी हिद्दत होती है और उस जज़्बों की हिद्दत के अंदर बसा औक़ात बच्चे-बच्चियाँ बहुत से ऐसे फ़ैसले करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। वो जज़्बों की हिद्दत के अंदर हो जाते हैं उनसे। लेकिन फिर ये एक पैगाम है कि देखो बिटिया जज़्बों की हिद्दत को समझो। ये जो जज़्बों की हिद्दत है, इसको समझो कि ये तुमसे क्या करवा बैठेगी। ये जो नफ़्स की हिद्दत है, ये जो नफ़्स की आतिश है, ये इंसान से क्या करवा बैठी है। आखिर में फिर अश्क बहेंगे, सारा काजल जल जाएगा। फिर जब अश्क बहेंगे तो ये जो आँखों का काजल है ना, ये भी जल जाएगा। फिर आँखों में सिवाय गम के कुछ नहीं बचेगा। तो जज़्बों की उस हिद्दत को सँभाल के रखना नौजवानी में, और ये सिर्फ़ बच्चियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है कि टीनेजेस के अंदर अपनी जज़्बों की हिद्दत को सँभाल के रखना और अपनी उस हिद्दत को सही मक़ासद के लिए इस्तेमाल करना, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये अगले शेर में भी पता चलता है कि तन्हाई अच्छी है ऐसे हंगामे से, तन्हाई अच्छी है ऐसे हंगामे से, जिसमें माँ-बहनों का आँचल जल जाएगा। ये जो पोस्ट मॉडर्निज़्म का हंगामा है, अभी आप ज़रा यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें कि किस किस्म का माहौल हो चुका है। तालीम तो ना जाने वो दे रहे हैं या नहीं, लेकिन तरबियत ना सिर्फ़ दे नहीं रहे बल्कि ख़राब की जा रही है। एक नई नस्ल पैदा की जा रही है जिसकी मॉरल वैल्यूज़ का डिके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनकी मॉरल वैल्यूज़ को ख़राब किया जा रहा है। तो ऐसे हंगामे से तो तन्हाई अच्छी है। ऐसे इल्म से तो बेइल्मी अच्छी है जिसके नतीजे में माँ-बहनों का आँचल जल जाएगा, जिसके नतीजे में गैरत ख़त्म हो जाएगी, जिसके नतीजे में सिवाय उस पोस्ट मॉडर्निज़्म गॉडलेस कल्चर के कुछ बचेगा ही नहीं। तो तन्हाई अच्छी है ऐसे हंगामे से, जिसमें माँ-बहनों का आँचल जल जाएगा। और है कि अपने अंदर का मौसम बाहर भी हुआ तो, अपने अंदर का मौसम बाहर भी हुआ तो, सावन आग जनेगा, बादल जल जाएगा। इंसान के अंदर की जो फ़ज़ा है ना, वो भी बड़ी गर्म मरतूब होती है, जिसको आप हॉट एंड ह्यूमिड बोलते हैं। इंसान के अंदर की फ़ज़ा भी कई दफ़ा बहुत हॉट एंड ह्यूमिड हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर की फ़ज़ा कोल्ड होती है, मुंजमद होती है। लेकिन जब आप उसको आतिश दिखाते हैं, जब आप उसको आग दिखाते हैं, तो वो बर्फ़ जब पिघलती है, तो बर्फ़ पिघलने के बाद तबख़ीर होती है। आपके अंदर भी ऐसे ही होता। अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा तबख़ीर हो, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी क्रिएट होती है और हॉटनेस भी क्रिएट होती है। तो बसा औक़ात जब अपने इंसान अपने अंदर पहली मर्तबा उस मुंजमद मौसम को हिद्दत देता है और पहली मर्तबा उसके अंदर आतिश के नतीजे में वो जुमूद ख़त्म होता है और पहली दफ़ा उसके अंदर से वो बुखारात उठते हैं, उसके अंदर का मौसम तब्दील होता है, तो वो महसूस करता है कि उसके अंदर जो हिद्दत है, वो अगर बाहर भी कहीं आ जाए, तो फिर सावन आग जनेगा, फिर बारिश नहीं होगी, फिर आग की बारिश होगी, बादल जल जाएगा, फिर बादल भी जल जाएँगे। इस रूए ज़मीन पर एक ज़माना ऐसा भी आया है कि मिलियन ऑफ़ ईयर्स तक बारिश होती रही थी। उसकी वजह यही थी कि निहायत ही हॉट और निहायत ही ह्यूमिड ज़माना था और उसके अंदर पानी नीचे आने से पहले फिर तबख़ीर के अमल में शामिल हो जाता था। अब इंसान के अंदर भी एक ऐसा इयॉन आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, जिसके अंदर वो अपनी ज़ात की तश्कील कर रहा होता है, जिसके अंदर उसके अपने अंदर का मौसम ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर समंदर भी नहीं बन सा पाता, उसके अंदर बर्फ़ भी नहीं जम पाती, उसके अंदर सिर्फ़ एक मुसलसल तबख़ीर का अमल हो रहा होता है। मुसलसल एक ऐसी बारिश हो रही होती है, जो कि खुद भी पानी नहीं होती, बल्कि गर्म और हिद्दत की हामिल होती है। तो अपने अंदर के मौसम की मैंने एक मिसाल देने की कोशिश की है कि ऐसे ही है कि जैसे सावन आग जल रहा हो और जैसे बादल जल जाए और है कि शाह की शाही भी, वुज़रा की अय्यारी भी,
شاہ کی شاہی بھی، وزراء کی عیاری بھی، قاتل تو کیا پورا مقتل جل جائے گا۔ یہ تو ہم سینکڑوں سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل منظر ہوتے ہیں دنیا کے، جو میکرو لیول پہ دنیا چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک عجیب ہی دنیا ہے، چاہے وہ آپ آج کی حکومت کی بات کر لیں یا آج سے 30 سال پہلے کی حکومت کی بات کر لیں یا 300 سال پہلے کی حکومت کی بات کر لیں۔ آپ آٹومین امپائر کے اندر چلے جائیں یا آپ فرینچ امپائر کے اندر چلے جائیں یا مغلوں کی بات کر لیں یا آپ آج کی ڈیموکریسی کی بات کر لیں، آخر میں شاہ کی شاہی بھی چلی جایا کرتی ہے، وزراء کی عیاری بھی چلی جایا کرتی ہے، آخر میں قاتل بھی مر جایا کرتا ہے، آخر میں پورا مقتل بھی جل جایا کرتا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یا اٹھا کے دیکھ لیں، کیا نام لوں میں لوگوں کے، لیکن وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے دوسرے لوگوں کو ختم کیا، پھر جنہوں نے ختم کیا تھا وہ خود بھی ختم ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بعد ہمارے جیسی حکومت کا حامل ہی کوئی نہیں بنے گا، جنہوں نے کہا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ بھی ختم ہو گئے، جنہوں نے پارٹیاں بدلیں، جنہوں نے حکومتیں بدلیں، جنہوں نے ہمیشہ حکومتوں میں رہنے کی کوشش کی، ان کی ساری عیاریاں بھی ختم ہو گئیں، وہ بھی قبروں میں جا ملے، جنہوں نے قتل کیے تھے وہ بھی چلے گئے اور جنہوں نے پورے پورے مقتل سجائے تھے وہ بھی چلے گئے۔ یہ ایک illusion ہے، طاقت ایک illusion ہے، ایک نشہ ہے، یہ جتنی دیر رہتا ہے اتنی دیر رہتا ہے اور انسان اپنے مقصد سے غافل رہتا ہے، اینڈ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، رہے نام اللہ کا۔ اور مقطع ہے اس غزل کا کہ کوئی اماد احمد سے کچھ امید نہ رکھے، بل نہیں نکلیں گے، گو کمبل جل جائے گا۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کمبل تو جل گیا لیکن اس کے بل نہیں نکلے۔ تو اسی طریقے سے مجھے اپنے بارے میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس سفر پہ میں زندگی میں نکل کھڑا ہوا، جو مجھے انسانوں کی ٹرانسفارمیشن کا رستہ نظر آیا اور اس کا پورا روٹ نظر آیا کہ کس طرح پہلے انسان اپنی ذات کی تشکیل کرتا ہے، پھر اپنے خاندان کی تشکیل کرتا ہے، پھر اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کام کرتا ہے اور اپنے سرکل آف کنسرن کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے، اور آہستہ 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 پھر وہ سرکل آف انفلوئنس پھیلتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں کوئی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اب اتنے سال ہو گئے اس سوچ کے ساتھ چلتے ہوئے کہ اب زندگی میں بیماری بھی آتی ہے، یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ عمر ڈھل رہی ہے، وقت کم رہ گیا ہے، لیکن وہ سوچ اتنی گہری، اتنی پکی ہو چکی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی راستے پہ چلتا رہتا ہوں۔ تو اب مجھ سے یہ امید رکھنا کہ میں اپنی زندگی کے راستے کو بدل دوں گا، اپنی سوچ کو اتنے پختہ ہونے کے بعد بدل دوں گا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ اب اگر کمبل جل بھی گیا، عمر ڈھل بھی گئی، وقت گزر بھی گیا، قوا میں وہ قوت نہ بھی رہی، تو کمبل جلنے کے بعد بھی بل نہیں نکلیں گے۔ میری ایک سوچ ہے، میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔